हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन बाद हम लोग मुलाकात हो रही है। आवाज़ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी दिन से मिल नहीं पाए और बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और क्योंकि वहाँ पे मैं अवेलेबल फिर भी रहता हूँ, अभी इस वीक नहीं था मैं ड्यू टू मतलब थोड़ा मेडिकल इशू के कारण मैं काफ़ी एडमिटेड था हॉस्पिटल में। दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें देनी थी करंट अफेयर से रिगार्डिंग और भी चीज़ें। और जो लोग टेलीग्राम पे मेरे जुड़े हैं उनको पता है, आइडिया भी है कि मैं कहाँ पे पढ़ाता हूँ। उन जगहों पे भी मैं जो डेली करंट अफेयर्स वो मॉर्निंग लेके आता था वो भी मैं नहीं ले आ पा रहा था। तो वो सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। प्लस मेन दो मुद्दे थे जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चल रहे थे। एक तो था बच्चों की आपका मेंस का एग्ज़ाम डेट कब होगा, और दूसरा ये था कि आपका जो ये टीयर 1 का रिज़ल्ट कब आएगा। ये दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी बन के बैठा हुआ है। तो और एक फ़ेक नोटिस भी चल रही थी, उस पे भी बात करेंगे। तो देखिए, फ़ेक नोटिस थी कि भाई 4, 5, 6 तारीख को दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। नहीं होनी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रिजल्ट के बाद एटलीस्ट 30 डेज तो आपको मिलने ही मिल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये शो हो रही है। दूसरी चीज़ की रिजल्ट कब तक आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, तकरीबन अगर आज की मैं डेट की बात करूं तो तकरीबन आज 1 महीने 10 दिन हो चुका है। 1 महीने 10 दिन, ठीक है, 1 मंथ। और तकरीबन मान के चलिए 10 दिन हो चुका है, और विच इज़ मतलब ठीक है, अच्छा खासा दिन हो चुका है। और अब रिजल्ट के काम डाउन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी जो एसएससी के रिजल्ट्स हैं ना, वो लगभग लगभग उन्होंने बता दिए हैं। जो काम चल रहा है मेजर, वो एसएससी सीजीएल पे चल रहा है। और सीजीएल उनका इस साल का सबसे बड़ा एग्जाम बचा हुआ है। बाकी कोई एग्जाम उनके पास ऐसा कुछ है नहीं अब जो कि इस लेवल पे है। ठीक है, मेंस है, सीएचएसएल का मेंस है, बाकी चीज़ें हैं, बट इस लेवल पे कोई और एग्जाम नहीं है। ठीक है। और एक बच्चों का क्वेरी था कि सीएचएसएल के मेंस, सीएचएसएल का टारगेट स्कोर एक बार बता दीजिए मेंस के लिए। तो बच्चों, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में एक वीडियो आपको उस पर भी मिल जाए। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था। मैंने एनालिसिस शुरू कर दिया है, नो डाउट आपको जल्दी मिल जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, 11 नवंबर के बाद, 11 नवंबर के बाद दोस्तों कभी भी आपको रिजल्ट मिल सकता है टीयर 1 का। आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, 11 तारीख के बाद कभी मिल सकता है, क्योंकि 1.5 महीने का मैं टारगेट मान के चलता हूँ, एसएससी लेके चलता है। और सीजीएल का एग्ज़ाम इस लेवल पे इस बार है कि चांसेस हैं, ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करना है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। जब पिछली बार ज़्यादा बच्चों को लेना था तो तकरीबन 1 महीने करीब 25 दिन से ज़्यादा लिया था, जब 2022 की बात करूँ तो। ठीक है, 1 महीने 25 दिन। तो अराउंड इस बार भी 1 महीने 15 दिन के मान के चलिए कि उसके बाद कभी भी रिजल्ट आपको उस वीकेंड में दिख सकता है, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली मेरा जो कहना है 15-16 के अराउंड में दिख जाएगा आपको। 15-16 नवंबर में आपको रिजल्ट देखने को मोस्ट प्रॉब्लली मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, परेशान नहीं होना इस चीज़ के लिए। जी, दूसरी आवाज़ का मैं अगर कुछ इशू होगा तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि आई नो दैट कि इस समय मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट मेरी वॉइस पूरी जा चुकी थी, एंड नाउ इट इज़ रिकवरिंग। सो दैट्स वाई द मेन इशू। ठीक है बच्चों। और दूसरी प्यारे बच्चों की, आपको पता होगा जहाँ मैं डेली करंट अफेयर सुबह पढ़ाता हूँ टेक्स्ट बुक पे, और वहाँ पे भी मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ ऑफिस ड्यू टू मेडिकल इशू। और वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से मैं रिज्यूम करूँ उस चीज़ को भी। ठीक है, मंडे से वहाँ पे भी मैं टेक्स्ट बुक पे भी रिज्यूम करूँगा आपका डेली करंट अफेयर की क्लासेस। और कोशिश करूँगा इस चैनल पे भी आपको जो कि आपके लिए डेली एमसीक्यू का एक पीवाईपी सीरीज़ रेलवे के बच्चों के लिए शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिनको भी रेलवे का एग्ज़ाम, जिन्होंने फॉर्म भरा एनटीपीसी और इनका, उनका मैं पीवाईपी का सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा बेटा कराने के लिए बच्चों। और आप लोग के लिए प्योरली फ्री रहेगा वो। ठीक है, प्योरली फ्री रहेगा। डेली आपको कोशिश करा जाएगा एक 25 क्वेश्चन का सेट, मिक्स में भी हो सकता है, और जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज भी मैं कवर कराऊंगा, पहली चीज़। ठीक है, अब चलिए मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, मेंस मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जैन में जाएगा। बहुत सारे उसके रीज़न है। एक तो है कि स्लॉट नहीं है, ठीक है, टीसीएस के पास दिसंबर में बहुत कम स्लॉट, जितने भी स्लॉट हैं लगभग लगभग कवर्ड है। और 2 से 3 दिन का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 2 से 3 दिन का एग्ज़ाम होना है सीजीएल का अगर, तो इट डेफिनेटली टेक टाइम्स। 2 दिन, अगर मैं मानता हूँ कि अगर 2 दिन भी नॉर्मल एग्ज़ाम हो रहा है तो एक दिन तो आपको पता होगा डबल एओ और जेएसओ का एग्ज़ाम होता है। तो इस बार मान लो डबल एओ की वैकेंसी में भी नॉट नहीं है, तो जेएसओ का होगा एक दिन। तो 3 दिन तो मिनिमम एग्ज़ाम डेट होने ही है। तो 3 दिन का स्लॉट बहुत बड़ा स्लॉट होता है। ठीक है, और वो इनको कवर करना इट इज़ नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है। तो दोस्तों, वो चांसेस बनते हैं कि जनवरी में ही जाने का है। बट मेरा ये है कि 15 दिसंबर तक आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी हैं आप रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, और कोशिश करिए कि मेंस के कम से कम 50 मॉक दे के जाइए एग्जाम में। मॉक इज़ द की फॉर द सक्सेस।
मॉक इज़ द की ऑफ सक्सेस। और उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड, जो भी आपको बेटर लगे। मैं किसी भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसी का बोलूँगा बेस्ट है। मैं बोलता हूँ जितना मैक्सिमम वैरायटी आप ट्राई कर सकते हैं वो करिए, एक वैरायटी पे मत निर्भर रहिए, क्योंकि आप जितना वैरायटी ट्राई करेंगे ना, एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस आने होंगे वो आप उसके लिए तैयार रहोगे। माइंडसेट ऐसा होता है ना कि हर टाइप के, देखिए हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट का एक टाइप का क्वेश्चन होता है। वो टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं ना, तो आपका माइंड दूसरे तरीके से आता है। एग्जाम का भरोसा नहीं है कैसा पूछ दे। पीवाईपी में हमेशा बोलता हूँ 80% आएंगे, 80% प्रीवियस ईयर आएंगे, 20% आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं किसी भी सेक्शन में। इंग्लिश में तो मैं मानता हूँ 90% ही पीवाईपी रहेगा, मैथ में भी 90% और रीजनिंग में भी 90%। जीके में आपको 20% तो करंट अफेयर नए मिल जाते हैं, बाकी मैं मानता हूँ 80% वही पुराने क्वेश्चन घिसे पिटे रहेंगे, बस तरीका बदल जाता है। अगर लोग बोलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो भाई स्टेटमेंट बेस्ड भी फैक्चुअल ही रहते हैं, बस दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, दैट इज़ मेन थिंग। और कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं किया जाता है दोस्तों। तो बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। बाकी कोई भी इशू हो वहाँ पे मुझसे आप पर्सनली 1-to-1 भी पूछ सकते हैं, एंड आई एम अवेलेबल देयर फॉर यू। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।